नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 8वां पाठ लेकर, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति अर्थात अच्छे कथन, स्तबकः यानी गुच्छा, यानी अच्छे पदों का, अच्छे कथनों का समूह। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सूक्ति स्तबकः। पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अन्वय है, ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। ही अर्थात निश्चित रूप से, कार्याणि कार्य, उद्यमेन यानी परिश्रम से, मेहनत से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं, मनोरथैः मनोरथों से यानी इच्छाओं से, न नहीं सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, यथा जैसे, ही निश्चित रूप से, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे यानी मुंह में, मृगाः पशु, न प्रविशन्ति न यानी नहीं, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। इस श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार है, सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने यानी सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, शेर को भी उनका शिकार करना पड़ता है। अतः केवल भाग्य के भरोसे सफलता पाने के लिए बैठे रहने की अपेक्षा अपने कार्य को कर लेना ही उचित है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा श्लोक है, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अन्वय है, पुस्तके पठितः पाठः यदि जीवने न साधितः तर्हि यो पाठः जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किं भवेत। पुस्तके यानी पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ अर्थात ज्ञान, यदि जीवने जीवन में, न साधितः साधितः यानी साधा गया अर्थात उपयोग में लाया गया, तरहि तो, यो अर्थात यह यानी जो, पाठः पाठ, जीवने जीवन में, न सार्थकः सार्थक नहीं है यानी उपयोगी नहीं है, तेन पाठेन उस पाठ से यानी उस ज्ञान से, किम भवेत क्या हो यानी क्या होगा। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यानी ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक यानी उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो यानी उस पढ़े हुए पाठ से क्या लाभ। अतः केवल पढ़ना यानी ज्ञान अर्जन करना ही काफी नहीं है, उस अर्जित ज्ञान का जीवन में क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय है, सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् अस्माभिः प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता अस्ति। सर्वे यानी सभी, मानवाः यानी मानव, प्रिय वाक्य यानी मधुर वाणी, प्रदानेन प्रदान करने से अर्थात बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, तस्मात् इस कारण से, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, प्रियम प्रिय अर्थात मधुर वाणी ही निश्चित रूप से, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने यानी बोलने में, का क्या, दरिद्रता यानी गरीबी अर्थात कंगाली। हिंदी अर्थ इस प्रकार है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। इसका अन्वय है, गच्छन् पीपीलकः अपि शतानि योजनानां याति परम
अगच्छन् वैनतेयः पदम एकम अपि न गच्छति। गच्छन् यानी जाता हुआ अर्थात चलता हुआ, पीपीलकः यानी नर चींटी, अपि भी, शतानी सैकड़ों, योजना नाम यानी कोसों, याति जाता है, परम परंतु, अगच्छन् न जाता हुआ न चलता हुआ, वैनतेयः गरुड़ पक्षियों का राजा जो बहुत तेज उड़ता है, पदम एकम एक कदम भी, अपि भी, न गच्छति नहीं जाता। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है, चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, अर्थात बिल्कुल धीमी गति से चलने वाली चींटी भी यदि चलना प्रारंभ करती है तो वो भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। यानी बहुत तेज उड़ने वाला गरुड़ वो भी अगर चले नहीं तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। अतः हमें सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। 5वां श्लोक है, काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय है, काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः भवति, पिक काकयोः कः भेदः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति। काकः यानी कौवा, कृष्णः काला, पिकः यानी कोयल, अपि भी, कृष्णः यानी काली, भवति होती है। पिक काकयोः कोयल और कौवे में, कः भेदः क्या भेद होता है, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय यानी वसंत ऋतु आने पर, प्राप्ते यानी प्राप्त होने पर या आने पर, काकः काकः कौवा कौवा, भवति होता है, कौवा कौवा ही होता है, पिकः पिकः कोयल कोयल, भवति यानी होती है। हिंदी अर्थ इस प्रकार है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद होता है। वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। यानी वसंत ऋतु में जब वो दोनों बोलते हैं तो पता चलता है कि कौवा कौवा ही है और कोयल कोयल ही है। अतः हमें सदैव मधुर बोलना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। धन्यवाद।